नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर टी सी जांगिड़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वस्थ पशु समृद्ध किसान, इसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में आज एक बहुत अहम चीज़ के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे किसान भाइयों के डेयरी फार्म पे अक्सर ये देखने में आता है कि गाय या भैंस की जड़ने के बाद में उसकी जड़ रुक जाती है। अब जड़ रुक जाती है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है उनके लिए, और वाकई में बड़ी समस्या है भी ये। अब ये है कि ये जो जड़ रुकने वाली जो प्रक्रिया है, अगर ये हो रही है तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये दिक्कत क्यों हो रही है। अक्सर जो प्रमुख रूप से जो इसमें दिक्कत होती है, जिसकी वजह से होता है, वो है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी। तो इसकी कमी के चलते अक्सर पशुओं में जड़ रुक जाती है। दूसरा, उसके अलावा कुछ कारण और हो सकते हैं, जैसे अगर पशु की उम्र ज़्यादा है, या उसने बच्चा फेंक दिया हो, अबॉर्शन हो गया हो, या गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही हो, या फिर उसका खाना पीना ठीक नहीं हो, या किसी बीमारी से गुजर रही हो वो, या पहले कुछ टाइम पहले किसी बीमारी से गुजर के मतलब ठीक हुई हो। तो ये सब जो सारी कंडीशंस हैं, इनमें अक्सर देखने को मिलता है कि पशु की जो है जड़ रुक जाती है। अब सबसे पहली जो दिक्कत आती है कि जैसे ही पशु की जड़ रुक गई, 6-8 घंटे हो गए, तुरंत पशुपालक ये सोचता है कि अगर हमने इसकी जड़ को नहीं निकलवाया अब, तो इसके शरीर में जहर फैलने वाला है। तो इसके लिए बहुत बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले इसी चीज़ को ठीक करना चाह रहा हूँ मैं, कि कभी भी जब भी पशु की जड़ रुक जाए, आपको बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। 6-8 घंटे, 10 घंटे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आपको कम से कम 20-22 घंटे तक, मैं फिर बोल रहा हूँ, जनने के बाद में 20 से 22 घंटे तक बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। इससे पहले बिल्कुल भी उसमें हाथ नहीं डलवाना है आपको, क्योंकि अगर आपने एक बार हाथ डलवा दिया तो वहीं से मामला गड़बड़ होना शुरू हो गया। तो ध्यान ये रखना है कि अब ये जो हमारे पास में टाइम है, जो 20-22 घंटे का टाइम है, इसमें हम क्या करें। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसी में ऐसे उपाय कर लें कि आपको हाथ डाल के जड़ निकलवानी ना पड़े। और अक्सर मेरे देखे ऐसी जितने एनिमल्स को मैंने देखा आज तक, उनमें से बहुत कम एनिमल ऐसे हुए हैं जिनको फिर हाथ डालने की जरूरत पड़ी है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसके लिए जो है ट्रीटमेंट अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि जब तक जड़ नहीं गिराता है पशु, तब तक लोगों में एक धारणा बनी हुई है कि हम बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे को दूध आपको विद इन 2 आवर्स, जनने के 2 घंटे के अंदर अंदर उसको दूध पिलाना ही है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, वो उसके लिए अमृत के समान है, उसके बहुत काम का है। बच्चे को दूध बिल्कुल पिलाना है आपको। हाँ, एक काम जो आपको करना है वो ये है कि जब तक पशु जड़ नहीं गिराता है, तब तक आप उसका पूरा दूध ना निकालें। थोड़ा बहुत दूध निकाल सकते हैं। अगर पूरा दूध खाली कर लेते हैं तो वापस थन भरेगा दूध से, और उसमें फिर कैल्शियम आएगा। कैल्शियम के शरीर में पहले से ही कमी थी, तो आप ये उसमें बिल्कुल कर सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं, आगे हम इसकी बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो ट्रीटमेंट आपके घर से स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट में बहुत सारी कैल्शियम की जेल आती हैं, आप उसको जेल लाएं और वो आपको पिलानी है। एक जेल जनते ही पिला दें आप उसको। उसके बाद में 2-3 घंटे बाद में एक जेल और पिला सकते हैं आप, अगर लगता है आपको कि उसकी जो प्लेसेंटा है जड़ निकलने में हेल्प नहीं मिल रही है। साथ में आप उसको एनर्जी का टॉनिक पिलाएं। एनर्जी के लिए भी मार्केट में बहुत सारे टॉनिक आते हैं, जैसे ग्लूकाबूस्ट आता है, ट्रांसमिक्स आता है, और भी दवाइयाँ आती हैं, या फिर कॉम्बिनेशन में भी आते हैं, जैसे एस्काल जेल आता है, उसमें एनर्जी भी है और कैल्शियम फास्फोरस वगैरह भी है। तो ये आपको उसको पिलाना है। दूसरा जो है, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जिसको आप लोग कॉमनली बच्चेदानी की सफाई वाली दवाई बोलते हैं, या जड़ गिराने वाली दवाई बोलते हैं। तो ये दवाइयाँ जो आती हैं, अक्सर इनका डोज रहता है सुबह शाम देना है आपको 100-100 ml। उस दवाई को आप उसको हर घंटे दें, 100-100 ml हर घंटे दें। वो दवाई उसके बच्चेदानी में संकुचन करवाएगी, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी, तो जो जड़ गिराने वाली प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी। तो ये बेसिक मैनेजमेंट आपको करना है। आपको उसको कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, ये आपको एक जेल में मिल जाएंगे। साथ में एनर्जी का टॉनिक देना है, और बच्चेदानी की सफाई वाली दवाई देनी है। बच्चेदानी वाली सफाई दवाई जो है उसको बार बार देना है। ये आप घर पे कर सकते हैं और इससे अक्सर मामला हल हो जाता है।
इससे एनिमल बड़ी आसानी से कुछ ही घंटों में जड़ गिरा देता है, तो आपको हाथ डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, हाथ हमें बिल्कुल नहीं डलवाना है जब तक कि आपके 20-22 घंटे नहीं हो गए हों। और उसमें भी ध्यान रखना है, जब आपको लगे कि बदबू आने लगी है या उसको कोई दिक्कत होने लगी है, तभी उसके लिए अपन ज़्यादा जोर देंगे हाथ डलवाने पे। क्योंकि एक बार अगर आपने आपने हाथ डलवा दिया बच्चेदानी में, उसके बाद में उसको बच्चेदानी में इन्फेक्शन होना बिल्कुल तय है। और एक बार बच्चेदानी में इन्फेक्शन हुआ तो आपको लंबा ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, कम से कम 5 दिन का। उसमें खर्चा भी आएगा और पशु का जो दूध है वो भी कम हो जाएगा। और अगर आपने ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं करवाया है तो इस पूरे ब्यात में आपका दूध पशु जो है या तो बिल्कुल खा जाता है या उसका बहुत कम दूध हो जाता है। जितना दूध उसको देना चाहिए उतना दूध नहीं देता है। आप देखोगे उसकी बच्चेदानी से सफ़ेद कलर का मवाद बहने लगता है, बदबूदार हो जाता है और वो सिलसिला चलता ही रहता है। अब इस वजह से जब तक उसकी बच्चेदानी ठीक नहीं हुई है, बच्चेदानी का इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, बच्चेदानी की साइज़ छोटी नहीं हुई है, तब तक पशु गर्मी में नहीं आएगा। और अगर गर्मी में आ भी गया पशु, तो जब तक उसका इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक वो ठहरेगा नहीं और पशु ज्ञापन नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा उसका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, पशु को किसी भी हालत में 20-22 घंटे तक आपको हाथ नहीं डलवाना उसके बच्चेदानी में, ताकि आप उसके इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। आसानी से पशु ठीक हो जाएगा और आपको कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपका पशु जल्दी दूध पे आ जाएगा, टाइम पे गर्मी पे आएगा, सारी प्रक्रियाएँ उसकी ठीक रहेंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मामला फिर भी उसका सोल्व नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि इसमें बदबू जैसी आने लग गई है या इन्फेक्शन जैसा लग रहा है, तो एक काम जो आप कर सकते हैं, कुछ इंजेक्शन जो आते हैं, जो बच्चेदानी में संकुचन करवाते हैं, जड़ को गिराते हैं, उसमें जैसे एक इंजेक्शन आता है अपना ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन नाम से आता है, इंसानों में काम आता है खूब, वेटनरी में भी बहुत काम में लेते हैं। अगर आप उसको लगाते हैं 20 से 40 आयु, तो उससे भी संभावना बढ़ जाती है उसके जड़ गिराने की। या फिर एक दूसरा इंजेक्शन और आता है, अर्गोट एल्कलॉइड जो उसको बोलते हैं, अर्गोटामाइन, वो इंजेक्शन भी आप उसको लगा सकते हो। तो 1 से 2 मिलीग्राम बहुत है उसका डोज, तो उससे भी जड़ फास्ट गिराती है वो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको फिर एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। सबसे अच्छी एंटीबायोटिक अगर बात करें तो सेफ्टियोफर सोडियम, आजकल उसके साथ में कॉम्बिनेशन भी आते हैं, सेफ्टियोफर सोडियम 1 ग्राम, साथ में टेजोबेक्टम आता है उसमें, तो ये आपको 3 से 5 दिन लगवाना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा काम करता है बच्चेदानी के मामले में, लेकिन ये थोड़ा महंगा आता है। अगर सस्ते जुगाड़ अपने को देखना है और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप एंड्रोफ्लोक्सासिन उसको लगवा सकते हो। दूसरा जो है, हमें ये देखना है कि उसमें पशु में उसको दिक्कत ज़्यादा तो नहीं हो रही है, मतलब खाना पीना कम कर दिया उसने, आँखें लाल हो गई हैं, इसके अलावा उसको बाकी दिक्कतें भी आ रही हैं, बुखार आ रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन अपने को ज़्यादा लग रही है, तो आपको पेन किलर में आपको फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन जो इंजेक्शन आता है वो लगवाना पड़ेगा। ये इंजेक्शन इसके टॉक्सीमिया को कम करेगा। इसमें जो अंदर जहर बन रहा है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन की वजह से जो जहर बन रहा है, उस जहर को ये शरीर से बाहर निकालेगा। इसके साथ में आपको मल्टीविटामिन देनी है। उसमें खासकर जो मल्टीविटामिन है, आपको एक तो बी कॉम्प्लेक्स देना है सबसे कॉमन, दूसरा विटामिन ए, डी, ई, ये वाले जो विटामिन्स हैं, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो इसके इंजेक्शन भी आते हैं, इसकी सिरप भी आती है। इंजेक्शन 5 ml डोज लगता है उसका, आप 2-3 दिन के अंतराल में उसको इंजेक्शन लगा सकते हैं, या इसकी बहुत सारी सिरप आती है मार्केट में, वो सिरप आप उसको 10 ml रोज़ाना दे सकते हैं। दूसरा एक ई केयर सी सिरप आती है, वो सिरप आप उसको पिला सकते हो, ये भी बहुत इसमें हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा जड़ निकलवाने के बाद में जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको आपको ख़त्म करना है। उसके लिए आपको इंट्रा यूट्राइन थेरेपी करवानी पड़ेगी, मतलब बच्चेदानी में भी दवाई डलवानी पड़ेगी। जब हाथ से अपन बच्चेदानी से जड़ निकलवाते हैं, तो थोड़ा बहुत बच्चेदानी के जो कंटेंट हैं अंदर चिपक के रह जाते हैं, पूरे नहीं निकल पाते। उसको पूरा निकलवाने के लिए और अंदर के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए आपको बच्चेदानी में ऐसी दवाई डालनी है जिसमें यूरिया हो। यूरिया वाली बहुत सारी बोलस भी आते हैं और दवाइयाँ भी आती हैं, वो आप उसमें डलवाएं। और जब 1-2 बार आप उसको डलवा लेंगे, उसके बाद में दूसरी जो इंट्रायूट्राइन आती हैं, जिसमें केवल एंटीबायोटिक वगैरह आती हैं, विटामिन ई भी आता है, तरह तरह की कॉम्बिनेशन में आता है, वो आपको इंट्रायूट्राइन आपको डलवाना है
इंट्रायूट्राइन बच्चेदानी में जो दवाई डालते हैं वो डेली नहीं डलवानी है, कम से कम आपको 2 दिन का गैप उसमें करना है ताकि उसका असर बराबर बना रहे। और कम से कम 5 से 7 दिन तक आपकी थेरेपी जाएगी। अगर आपने हाथ से जड़ निकलवाई है उसके बाद में, तो अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया उसका प्रॉपर तरीके से, तो आपका पशु दूध में सही नहीं आएगा और आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, आपके बहुत काम की होगी। धन्यवाद मेरे को इतना ध्यान से सुनने के लिए। जय हिंद।